हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, जो पहला पेपर होने वाला है आप लोगों का भौतिक शास्त्र का। काफ़ी बच्चों को डर लगा था, पिछली बार त्रैमासिक का पेपर हर किसी बच्चे का ख़राब गया था। अब 90% बच्चों का तो पिछली बार का त्रैमासिक का पेपर ख़राब गया था, लेकिन इस बार आपके भैया आपके साथ हैं तो इस बार का पेपर आपका ख़राब जाने ही नहीं वाला है, क्योंकि इस बार पहले से ही आप लोगों को हम लोग सारे के सारे जितने सेट वायरल होंगे, जितने भी सेट आप लोगों के 100% चांसेस होंगे पेपर में आने के, वो सारे के सारे सेट हम पहले ही अपने व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भौतिक शास्त्र का ये जो सेट ए है, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे कमेंट में पूछा था कि भैया कितने ज़िलों में सेट ए आएगा, कितने ज़िलों में सेट बी आएगा। तो ये तो अभी हम कुछ क्लियर कह नहीं सकते। क्या पता आपके शहर में ही ये वाला सेट आ सकता है, तो पढ़ना तो ज़रूरी ही है। एंड चलिए इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में भी पढ़ सकते हैं, और वीडियो के एंड में काफ़ी अच्छी बात बताई जाएगी, आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाने वाली है, तो उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप सभी लोगों के सारे MCQs और सारे 2 नंबर जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं, जो MCQs होते हैं 6 नंबर के। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, लाइक कर देना, ठीक है, जल्दी से। ओके, तो सबसे पहला आप लोगों का आएगा सवाल जो है निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। तो इनमें से मूल मात्रक कौन सा नहीं है? मीटर, केल्विन, लीटर या एम्पियर। तो आप लोगों का लीटर जो है मूल मात्रक नहीं है, एंड इसमें सही आंसर क्या होगा? लीटर होगा। एंड किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है बा वाला त्वरण विस्थापन लगा लेंगे हम लोग। एंड फिर आ जाता है थर्ड वाला, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह कौन सा है? तो बा वाला आप लोग आंसर लगा लेंगे सही, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। एंड फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके? किसके बराबर होती है? बल के। ओके, रॉकेट नोदन आधारित होता है, ये तो सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबकी कोचिंग में भी करवाया गया होगा। संवेग संरक्षण पर आधारित है। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, या बदलती है, या परिवर्तित होती है? क्या होती है? घटती है यार, सिंपल सा आंसर था। चलिए, एंड फिर आते हैं हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पर निर्भर रहता है, किसके कार्य पर निर्भर रहता है? कर्ण के मार्ग पर। ओके, ठीक है, कर्ण के मार्ग पर निर्भर करता है। फिर है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या होता है? तो इसका मान तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जी हाँ, यही होता है, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये GY बराबर बन गया, ठीक है। ओके, देन आ जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड़ितता। एंड फिर है हाइड्रोलिक मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक मशीन कार्य करती है। अब आ जाते हैं अपने सत्य सत्य पर। सत्य सत्य काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। पास्कल पर सेक दूरी का मात्रक है, जी हाँ बिल्कुल। फिर है वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है, जी हाँ यही होता है, और ये वेग लिखा है, बैग मत समझ लेना, ठीक है, वेग है। ओके, देन आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो जी हाँ जड़त्व की माप है। ओके, फिर आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जी हाँ ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, घूर्णन गतिज एवं स्थानांतरित गति में संयोजन को लोटने गति कहते हैं। घूर्णन गति एवं स्थानांतरित गति के संयोजन को लोटने गति कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल। और फिर रॉकेट नोदन का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, जी हाँ न्यूटन के थर्ड नियम पर आधारित है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगर सेकंड या फर्स्ट लिखेंगे तो ये सत्य हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन भी घुमाकर पूछ सकते हैं आप लोगों से। एंड आ जाते हैं अपने सही जोड़ियों पर। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग लगा लेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता GM/R²। फिर है गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा -GM/R। फिर है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ वाला -GM/R। फिर है गुरुत्वीय बल, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला FR²MN। ओके। फिर आ जाएगा उपग्रह की गतिज ऊर्जा, तो इसमें ये आ जाएगा GM/R+H²। ओके। देन एक वाक्य में उत्तर देना है। मूल राशियाँ किसे कहते हैं, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती है। इसका आंसर आप लोगों को बाद में वीडियो में एंड में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी परिभाषा लिखनी है। या सिंपल सी भी लिख सकते हैं, वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। फिर रहता है ये संवेग का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है, तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाता है kg/m/2 एंड विमीय सूत्र हो जाता है mL/T-1, और यहाँ पे 2 नहीं है 1 है। ओके, सॉरी, यहाँ पे 2 लिखने के लिए आदत सी हो गई ना। ओके। फिर आ जाता है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण लिखिए। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण क्या है, ये तो काफ़ी फेमस इक्वेशन है। जी हाँ, आइंस्टाइन हम कह सकते हैं फिजिक्स के चाचा। ओके, तो उनका ही इक्वेशन है, E=mc² होता है। देन अब आ जाता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये तो सबको पता होगा, 9.8 मीटर/सेकंड²। देन फिर आ जाता है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, प्रतिबल का मात्रक होता है। प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है, और एक और मात्रक होता है, आप लोग लिख सकते हैं या में कि न्यूटन/वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर होता है। फिर आ जाते हैं अपने ये क्वेश्चन जो 2-2 नंबर वाले होंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हम आप लोगों को इनके सॉल्यूशन के साथ दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या था, एक समान तथा परिवर्ती त्वरण की परिभाषा लिखनी है। तो एक समान त्वरण की परिभाषा ये होगी कि किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण जब कहेंगे जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। एंड परिवर्ती त्वरण, किसी वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो। एंड सेकंड आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, अथवा वाले भी किए हुए हैं हम लोगों ने, तो अथवा वाले भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, आपकी ही प्रैक्टिस होती है। सदिशों की योग संबंधी नियम लिखने हैं, तो इस नियम अनुसार यदि दो राशियां परिमाण एवं दिशा में एक त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उनका परिमाण सदिशों के परिमाण एवं दिशा के त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। और यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर जो AB है वो OA प्लस AB के बराबर होगा, सॉरी OB जो है। ठीक है, फिर है आपका जड़त्व। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी विराम अवस्था तथा गत्याव अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। देन अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दो सदिशों के सदिश गुणनफल के दो गुण लिखने हैं हमें। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण निम्नलिखित हैं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल क्रमशः क्रम विनियमन नियम का पालन करते हैं। एंड सेकंड गुण हो जाएगा कि दो समांतर सदिशों के सदिश गुणनफल शून्य सदिश होते हैं, और किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणनफल भी शून्य सदिश होता है। ठीक है, एंड इसका आप लोगों को एग्जाम्पल भी देकर समझा सकता हूँ, पर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे हम। ठीक है, एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में हमें अंतर बताने। तो स्मॉल जी क्या होता है कि स्मॉल जी जो है विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीके से होता है, एंड कैपिटल जी का जो है रहता है सभी स्थानों पर समान रहता है उसका मान। फिर है गुरुत्व की अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और एकांक दूरी पर दो वस्तुओं के बीच लग रहे आकर्षण बल का अंकीय मान कैपिटल जी होता है।
एंड ये इम्पॉर्टेंट है और ये सरल भी है। जो स्मॉल जी होता है वो सदिश राशि होती है और कैपिटल जी जो रहती है वो अदिश राशि होती है। एंड फिर है तापीय प्रसार क्या है। तापीय प्रसार बताने हमें कि किसी वस्तु या ठोस को गर्म करने या ठंडा करने में जो उसके क्षेत्रफल आयतन में जो गिरावट या उसके जो बढ़ता है वो, तो उसके अंतर को हम तापीय प्रसार कहते हैं। हमने सुना होगा कि लोहा को गर्म करेंगे तो वो फैलता है, ठीक है। फिर है वीन का विस्थापन का नियम क्या है। इस नियम अनुसार कृष्णा में उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संलग्न तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप की आएगा यहाँ पर परम ताप के ताप है यहाँ पे ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का कि विमीय विश्लेषण के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आएगा भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच होती है। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना पड़ता है हो सकता है। और एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तन करने में आसानी होती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपेक्षित वेग किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के ये जो पेपर ही के क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये आता है 10वें वाले का क्वेश्चन है सबके अथवा करवा रहे हैं ना हम लोग इस वीडियो में। हर क्वेश्चन का अथवा भी होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों से क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा करिएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लगे, जैसे कि वीन का विस्थापन का नियम थोड़ी सा हार्ड लग सकता है याद करने में, इसलिए विमीय विश्लेषण का उपयोग भी आप लोग याद कर सकते हैं। अपेक्षित वेग ईजी है। कोणीय वेग किसे कहते हैं, ये भी ईजी है। तो 2 नंबर के जो भी सवाल याद हो सकते हैं वो कर सकते हैं। और सेट बी में जो है थोड़े से क्वेश्चन सफल होकर आते हैं, तो उससे भी घबराना नहीं है हमें, ओके, ठीक है। तो हर क्वेश्चन करवा देते हैं हम आप लोगों को इस वीडियो में। जो सबसे पहले अभी हम लोग कहाँ पर थे, अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। जो दो वस्तुएं गतिशील होती हैं तब एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष होता है, वही अपेक्षित वेग कहलाता है। और ये कोणीय वेग की परिभाषा रही, इसे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन 11 वाले क्वेश्चन में, मतलब जो क्वेश्चन का मैंने जो क्रम दे दिया है 1 2 3 4 ऐसा, तो क्वेश्चन के क्रम पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। 1 न्यूटन बल को परिभाषित करना है एंड गतिक घर्षण के प्रकार बताने हैं। गतिक घर्षण के 2 प्रकार होते हैं, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, जिसे बेलन घर्षण भी कहते हैं, बेलन घर्षण कहते हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मिस्टेक हो रही है मेरे हिसाब से मेरे से, ठीक है। देन 13 वाला क्वेश्चन आता है हमारा कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। तो ये नियम भी काफ़ी इजी है कि इस नियम अनुसार जब कोई वस्तु लगातार एकदम घूम रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपने उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, ठीक है। एंड बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करना ये काफ़ी इजी है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि टाउ बराबर क्या होता है, आई इंटू एल्फा, और एल्फा बराबर होता है dw/dt। देन यहाँ से हम लिखेंगे कि एक पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग L बराबर, ये L है, L बराबर I इंटू ओमेगा होता है। फिर t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I जो है बाहर निकल आएगा क्योंकि वो नियत रहता है, एंड ओमेगा के साथ अवकलन हो जाएगा t का। तो ये जो हमने पहले ही निकाल लिया था d/dt जो होता है अल्फा होता है। एंड फिर यहाँ से आप लोगों का जो हो जाएगा संबंध स्थापित हो जाएगा, और ये हमें संबंध स्थापित करना था, ठीक है। एंड फिर मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों में अंतर बताना है, तो ये आप लोगों का अंतर रहा। फिर शक्ति की परिभाषा एवं मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है, तो ये आप लोगों की शक्ति की परिभाषा रही और विमीय सूत्र ये रहा mL2T-3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। जो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर के सवाल इस वीडियो में करवा देंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा सॉल्यूशन की जगह सेट बी आप लोगों को बताया जाएगा, तो वो ज़रूर जाकर आप लोग हम लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।